हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक को देखेंगे। इसमें एक शब्द है अन इदम विदाम। जो लोग भक्ति, बात आ रही थी कि ब्रह्मलोक तक पहुंचता है वो योगी, और उस वो ब्रह्मलोक अत्यंत श्रेष्ठ है, उसको ऊ शब्द से कहा गया था। तो वहाँ बता रहे कि वहाँ कोई कष्ट नहीं है, केवल वह जब देखते हैं कि जगत में लोगों को भक्ति के बारे में पता नहीं है तो वे दुखी हो जाते हैं। अब इससे पहले कि हम इस भागवत के श्लोक पर चर्चा करें, आज जो हमारे संग सुबह घटना हुई उसको हम बताना चाहते हैं। और ये बहुत कठोर है और मेरा एक गुण है मेरी पत्री के अनुसार कि मैं स्पष्ट वक्ता हूँ। तो अभी भी आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं जो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम जो बोलने वाले सुनिए, क्योंकि सबके हित के लिए। आज एक व्यक्ति, हम भक्त, हमको बोले कि प्रभु जी आपका रस क्या है भगवान से। मैंने कहा भोजन रस। हमको वैश्वानर हमारे इष्ट देव हैं जो पेट में रहते हैं, और भोजन का रस हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रसाद का, दाल चावल, अरहर की दाल चावल सब्जी रोटी से बहुत अच्छा लगता है। मैं समझ गया था वो क्या बोलना चाह रहे हैं। प्रभु जी हमको समझ, आर यू रेडी फॉर दिस डिस्कशन, उन्होंने मुझसे पूछा। और हमारे स्टूडेंट हैं वो। दैट व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रीच। 2 महीना भी ऊपर नहीं हुआ, हम अब नाम नहीं बता रहे। और हमको बोले कि आर यू रेडी फॉर दिस डिस्कशन। हमने क्या बात करेंगे आप, क्या थर्मोडायनेमिक्स के बारे में? वो थोड़ा कमज़ोर था मेरा, या आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या डिस्कशन होने वाला है। और तो मैं समझ गया था कि क्या डिस्कशन होने वाला है। और बोले कि मैं जान रहा हूँ कि मेरा क्या स्वरूप है और आपका स्वरूप भी जान रहा हूँ। हमने कहा अच्छा। मैंने कहा समझ में, हमने कहा पित्त बढ़ना शुरू हो गया था। हमने कहा फिर हमने कहा कोई बात नहीं। हमने कहा ठीक है, बोलिए 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 क्या हमारा स्वरूप है। मैं भगवान की पत्नी हूँ और आप सखी हैं। मैंने कहा भाई देखिए, जहाँ तक हम अपनी बात कर रहे हैं, अभी तो हम अनर्थ निवृत्ति के उस पार पे नहीं पहुँचे। इधर शिशुमार्थ चालू किए हैं, उसके अंत में भी नहीं पहुँचे हैं। हम तो अनर्थ से जूझ रहे हैं। अभी क्या स्त्री को देख के मन में विकार नहीं आता है? उत्तर है आता है। प्रपद बोलते पिंचिंग सेंसेशन। तो अभी तो हम काम से ही मुक्त नहीं हुए और आप बात कर रहे हैं भाव स्तर की। अभी 16 माला करने में 16 नानियाँ याद आ जाती हैं कि नहीं? पहले देखिए ना कि क्या आपके 24 घंटे नाम में रुचि है, क्या हृदय में नम्रता और मुझ में बहुत ज़्यादा प्रयास करूंगा तब बोलूँगा आप ठीक है ना। और हमको, और दूसरा चीज़ हमको बताया जा रहा है कि मेरा स्वरूप क्या है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मालूम चला कि मेरा स्वरूप सखी है। नहीं, नाम नहीं बताया कौन सी सखी। और सखी मंजरी भी नहीं, सीधे सखी। और वो हमारी बिल्ली हम ही से म्याऊं। हमसे सीखे। गीता का एक श्लोक अभी समझाने की ताकत नहीं है, और हमको बताया जा रहा है कि हम सखी हैं। और ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची घटना है। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग दिन बीता, जबकि एकदम स्पष्ट बोला गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध को बुनोय श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। इस समय किसी को भूख लग रही है या नहीं लग रही है आपको व्यक्तिगत रूप से पता है। संत साधु सेवन पर मुझे पता है कि आपको कितनी भूख लग रही है, यह भी बेवकूफ़ी की बात है। बताइए, मुझे भूख नहीं लग रही है, लग रही है, आप में से कोई बता सकता है? और हमारे स्वरूप के बारे में बताएंगे आप? तो फिर हमने कहा ऐसा करते हैं, एक शब्द होता है BLOCK। हम आपको ज़िंदगी भर के लिए ब्लॉक कर दे रहे हैं, और आप जो करना चाहें करें, हम आपको सुधार नहीं सकते। ये एक ऐसी बीमारी है जो आप सुधार नहीं सकते, नहीं सुधार सकते आप। इट वॉज पेनफुल फॉर मी, बट आई हैड टू ब्लॉक फॉर दिस लाइफ एट लीस्ट। फिलोसफिकल डिविएशन को सहन नहीं किया सकता है। और आप देखिए, आप जानते सब कुछ है, प्रेम व्यवहार है। ये रामकृष्ण प्रभु 10 साल से जानते हैं, इतनी हिम्मत है इनकी बोलने की आज तक कभी?
क्या मैं आपको कभी चीखा हूँ आपके पास? आज तक बताइए, कभी चीखा हूँ? लोगों को ये भी नहीं पता है कि टीचर से कैसे बात करते हैं, इज इट नॉट? और क्या बात करते हैं, इज इट मेक सेंस? जो चीज़ हम लोग कहते हैं ना, इज इट जस्ट बियॉन्ड योर कैपेसिटी। टीचर आप डिस्कशन के लिए योग्य नहीं है। तो मैंने कहा जब मैं ही आपका स्टूडेंट बन गया तो टीचर बनने की योग्यता तो इस जीवन में हमारी नहीं रहेगी। आप ही हमको सिखा रहे हैं 2 महीने के अंदर। कहो गीता का श्लोक बता दो कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, समझते हो कि नहीं? सो आई एम सेइंग ऑल दिस नाउ। ये परेशानी आप में से या जिस भी भक्त को सुनने में, जो भी भक्त इस प्रवचन को सुनेगा, कभी सुनेगा, तो ये आपके मन में भी आएगी। आपके मन का मतलब आपको बताने वाले ऐसे बहुत घूमते रहते हैं जो बोल देंगे कि आप सखी हो, या आप वो जान रहे हैं कि आप कावर्ड बॉय हैं या जो भी हैं। कावर्ड मतलब ग्वाल बाल हैं। तो उनसे बोलो कि मैं एक बार मजाक में भुवनेश्वर प्रभु को पूछा, प्रभु जी आपका क्या स्वरूप है? कहते हैं मैं फ्रॉग हूँ मैं मेढक हूँ आध्यात्मिक। मैंने कहा आई एम कोवन को मेढक, मैं भी एक ग्रास समथिंग। अरे घास बनने की क्षमता नहीं गोलोक में, तुम सखी बनोगे या कृष्ण की पत्नी बनोगे? पहले देखना चाहिए कि हैं कहाँ पे। इस सब बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मेरे को सुनाया जा सकता है मेरे ही तो सो कॉल्ड स्टूडेंट के द्वारा, तो भाई अन्य लोगों को भ्रमित करने में कितनी कम समय लगेगा। ऑल्दो एक बात समझ में आती है, जो कुछ भी हो प्रभुपाद की कृपा से हम जीवन में अहंकार से नहीं बोले, इन सब कचरे से कभी हम प्रभावित नहीं होने वाले। परम पूज्य जयप्रदा का महाराज बोलते हैं, वी डोंट वांट एनीवन एल्स टू टेल अस हु वी आर। दैट्स क्वाइट गुड, इज इट नॉट? हम नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति हमको बताए कि हम कौन हैं। और ये बात शास्त्र की है, काले ना आत्मनि विंदती। कालांतर में जब हम शुद्ध हो जाएंगे तो खुद ही व्यक्ति इसका अनुभव करेगा। तो ये सब बातें हैं। श्रीमद् भागवत में क्यों बता रहा हूँ? अनिदम विदाम, भक्ति योग के प्रोसेस को समझते नहीं और भक्ति योग में आने के बाद भी इस तरह की बातें करते हैं। इसी प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे सहजिया, चीज़ों को बहुत चीप लेना। तो ये डिस्कशन हुआ आज इस बात पे कि हम समझाने के लिए कि आत्म साक्षात्कार इतना चीप नहीं है। क्या हिरन भाई आपका स्वरूप हमको समझ में आ गया नहीं, ऐसा नहीं। आपको समझ में आया कि नहीं, खुद को समझ में आता है। जैसे व्यक्ति खाना खाता है तो उसे अनुभव होता है कि उसकी भूख शांत हो, दूसरा बताने की जरूरत नहीं। इज इट ओके? इट इज़ वेरी फ्लेयरिंग डिस्कशन, लेकिन अब जो हो गया, आप बीती सुना रहे हैं आपको और समझा रहे हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट व्हाट इज देयर इन दिस भागवतम श्लोक। न यत्र, तो हम लोग पहले गाते हैं इसको। यहाँ पे पिछले श्लोक में श्रीमद् भागवतम के उसमें ब्रह्मलोक की श्रेष्ठता का वर्णन हुआ। अब वो क्या श्रेष्ठता है उसको यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं। मेरे पीछे बोली, न यत्र शोको न जरा न मृत्यो, न यत्र शोको न जरा न मृत्यो, नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित्, नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित्, यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम्, यच्चित्तोदः कृपया निदं विदाम्, दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्, दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्, न यत्र शोको न जरा न मृत्यो, न यत्र शोको न जरा न मृत्यो, नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित्, नार्तिर्न कुतश्चित्, नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित्, नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित्, यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम्, यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम्, दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्, दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्, न यत्र शोको न जरा न मृत्यो, न यत्र शोको न जरा न मृत्यो, नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित्, नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित्, यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम्, यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम्, दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्, दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्।
न यत्र शोको न जरा न मृत्यु न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चेत् नार्तिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् न यत्र शोको न जरा न मृत्यु न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्। वन टाइम यू कैन चैंट प्लीज। कोई भी बोलिए। हाँ। न यत्र शोको न जरा न मृत्यु न यत्र शोको न जरा न मृत्यु नातिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् नार्तिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात्। बहुत सुंदर श्लोक है ये, बहुत अच्छा श्लोक है। सत्यलोक में न तो शोक है, न बुढ़ापा, न मृत्यु, मृत्यु भी नहीं। तो वहाँ बोल रहे हैं आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना, ब्रह्मलोक तक भी पुनर्वर्तन होता है। तो यहाँ क्या भागवत कुछ अलग बात बोल रही है। आप श्रीधर स्वामी की टीका देखिएगा, बड़ा सुंदर बात एक्सप्लेन करते हैं। वहाँ किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत न होने से भौतिक जगत के दुर्लंघ कष्टों को भोग रहे हैं। कृष्ण भूलिया जीवनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। गॉट इट। वह समझ रहे हैं कि जीव भगवान से विमुख है, इसी कारण से बारंबार उसको जन्म मृत्यु का चक्र देखना पड़ रहा है। यह ब्रह्मलोक के निवासी समझते हैं और कोई उनको दुख नहीं है। ऐसे कोई दुख नहीं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। लेकिन जब वो हम महाराज शब्दों में हम जैसे कीड़ों को देखते हैं मतलब कीड़ों को देखते हैं जो छोटे छोटे भोगों के लिए इस संसार चक्र से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और भक्ति योग नहीं करते हैं, जो बड़ी आसानी से मुक्ति का मार्ग है, तो वो दुखी हो जाते हैं। इधर ओके, ये जो दुख है यह उनकी दया के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यहाँ पे दुख किस लिए उत्पन्न होता है आप बता सकते हैं? इंद्रिय तृप्ति की वस्तु खो जाती है तो व्यक्ति दुखी होता है। इज दैट ओके? एक भक्त हमको भी बोल रहे थे क्लास के पहले कि हम आपकी सुरक्षा चाहते हैं। तो सुरक्षा कहाँ है ज़रा ये बताइए। भगवान का धाम, तो चाहते हैं कि मैं भगवान के धाम चला जाऊं, ठीक है। तो क्या मैं ये नहीं चाहूं? और पता है, आप देख रहे हैं श्लोक के ऊपर हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पता है, हमको मतलब मुझको भी पता और आप सभी को पता है कि भगवान की भक्ति करके ही व्यक्ति भगवान के पास चला जाएगा। इस जगत में कोई स्थान सुरक्षित नहीं है। तो किसको नहीं बताऊं ये बताइए, किसको नहीं बताया जाए, किसको भक्ति का इंजेक्शन ना दिया जाए, एटलीस्ट ज्ञान का किसको नहीं दिया जाए। एक कितनी आश्चर्य की बात है कि इस कोविड में कितने डॉक्टर मरे कि नहीं मरे, क्या उनको आप हे दृष्टि से देखते हैं? अभी मानते हैं ना कि लोगों को बचाने में उनकी जान चली गई। इज दैट ओके? तो आप प्रचार कर रहे हैं तो हो सकता है कि उस प्रचारक को या किसी भी बहुत से प्रचारकों का पतन भी हो जाता है, कभी गिर जाते हैं, बट दे हैव ट्राइड टू हेल्प द मिशन ऑफ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। कितनी गंदी बात है कि हम भर्त्सना करें किसी भी प्रचारक की जिसने भी भगवान के महाप्रभु का प्रचार करने का प्रयास किया। देखो कोविड में कोई व्यक्ति डॉक्टर मरा कि नहीं, वो जानता है कि इन्फेक्शन उसको भी हो सकता नहीं हो सकता, बताइए।
आप लोग तो जाते हो ना पे करने के लिए, क्या इन्फेक्शन नहीं होता बताइए? और लोग, बहुत सारे डॉक्टर लोग मरे कि नहीं मरे, कोई भर्स ना करता है। प्रचार मतलब समझ रहे हैं, प्रचार इज अ फुल ऑन वॉर विद माया। अरे भक्ति करना माया है, माया से युद्ध है, क्षमा कीजिए, माया नहीं। प्रभुपाद जी के शब्द हैं, माया वांट्स टू कर्ब द डिवोटी, द लिविंग एंटिटी। कर्ब समझ रहे हैं, दबा रहे, वो नीचे बैठा रहे, यहीं नीचे बैठा रहे, दबा दे, जूते के नीचे बात कर रखना चाहती है माया, लिटरली। सोचिए कि हम ऐसी स्थिति से उठने का प्रयास कर रहे हैं, माया वोंट लेट इजी। तो कई बार देखो, मेरा आज मन स्पष्ट बोलने के लिए कर रहा है। मुझे लोग बोलते हैं कि आप माता जी को प्रीचिंग मत करो या प्रभु जी को ही प्रीचिंग करो। तो हमने कहा, हमने ये भी देखा कि जो लोग केवल प्रभु जी की प्रीचिंग करते उनकी भी शादी हो गई। तो प्रभु जी से तो नहीं की, माता जी से ही किया है कि नहीं? तो माता जी कहाँ से आ गई बताइए? अगर आप निरपराधिक जप कर रहे हैं तो आपके मन में आएगा नाम की महिमा प्रकाशित होगी। किसको नहीं दिया जाए ये बता दीजिए, किसको नहीं दिया जाए? क्या हम लोग कोविड की वैक्सीन वालों से भी निम्न हैं ये बता दीजिए? वो लोग तो नहीं देख रहे कि माता जी प्रभु जी, वो तो सबको दे रहे हैं, वो भी फ्री में दे रहे हैं, बल्कि कौन जाने उससे क्या सिक्योरिटी प्राप्त है। कोविड से नहीं मरोगे तो हेपेटाइटिस से मर जाओगे, या कुछ भी और कारण हो सकता है। डजंट मीन दैट वी डोंट टेक प्रिकॉशंस, बट व्हेन वी स्टॉप प्रीचिंग देन वेयर इज द सिक्योरिटी? आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तथापि अन इदम विदाम, भक्ति योग से अनभिज्ञों पर, इदम विदाम, इदम ये जो भक्ति योग है ना, उसको अनविदाम, अनविदाम, विदाम मतलब जानना, और अनविदाम का मतलब क्या? वो जो नहीं जानते हैं। अब आप ये बताइए, जगत में कौन व्यक्ति भगवान की भक्ति के बारे में जान रहा है? अपने रिश्तेदारों को जरा देख लीजिए, अपने आसपास लोगों को देख लीजिए, कौन जान रहा है? इसी के कारण दुरंत दुख, दूर अंत, जिसका अंत बहुत कठिन है, कहने का आशा है कि नहीं है, उन दुखों को, दुर्लंघ कष्टों को पार नहीं पा रहे हैं, न धन से न अपनी किसी भौतिक व्यवस्था से। और उसका कह रहे हैं प्रभवा अनुदर्शनात्। प्रभव का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, होना, प्रभव। तो यानी जन्म को अनुदर्शनात्, बारंबार देख रहे हैं, इस जगत में रहते हुए दुख भोग रहे हैं और उसके बाद फिर जन्म लेंगे। क्रमिक अनुभव से बारंबार जन्म और मृत्यु को भोग रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये बहुत पावरफुल श्लोक था, इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड था कि क्या ये शरीर डिस्टर्ब कर रहा है क्लास देने के लिए। उन्होंने कहा छोड़ो, शरीर को छोड़कर आत्मा से वचन करते, आत्मा से क्लास देते, आत्मा के लेवल। कितने भक्त लोग वाकई इस श्लोक को, बस ये 3 शब्दों को वाकई समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि लोग भक्ति किए बिना क्या प्राप्त करेंगे, क्या पुरस्कार प्राप्त होगा उनको इस वीरता का इस जगत में। प्रभवः अनुदर्शनात्, बारंबार जन्म, बारंबार जन्म, बारंबार जन्म, एंड ही विल बी लॉस्ट। इसका, और ये ब्रह्मलोक के निवासी देखते हैं, वो तो पहुंच गए भगवान के, ऑलमोस्ट भगवान के पास पहुंच गए। तो उन पर कृपया चित्त, हार्दिक दया से युक्त चेतना के कारण हृदय में इनके प्रति दया इकट्ठी हो रही है। जो चीज़ दोबारा जन्म में लेके जाएगी, उसी में प्रयासरत लोगों को देखकर क्या बताइए आप मन में आपके आएगा? इज दैट ओके? बाकी उन्हें कोई कष्ट अपने तरफ से नहीं है, लेकिन वो देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं कि हम लोग भक्ति के बारे में न समझ करके और उन्हीं कार्यों में लग रहे हैं जो दोबारा हमको वही देने वाला है जो अभी पुरस्कार प्राप्त है। आसन्नपि क्लेशदः आश देह, इससे पहले बार इसका भाग क्या शुरुआत में क्या है? तत्साधु मन्ये असुर वर दे, ना 5वें स्कंद में है। आसन्नपि, 5वां स्कंद 5वां अध्याय, आसन्नपि क्लेशद आश देह, यही है ना? ये क्लेश देने वाला शरीर प्राप्त हुआ है इंद्रिय तृप्ति की वजह से पिछले जन्म में, और फिर उसी में प्रवृत्त हो रहा है जीव पूर्व संस्कारों की वजह से, और फिर उसे क्या प्राप्त होगा? प्रभवानुदर्शनात्, फिर से उसको जन्म प्राप्त होगा। तो इसलिए ब्रह्मलोक के निवासी अपनी स्थिति को देख के, देखो हम लोग आज ब्रह्मलोक में कितने सुखी हैं,
और ये लोग व्यर्थ की चीज़ों में अपने चित्त को लगा करके, सॉरी अपने इंद्रियों को लगा करके दुख भोग रहे हैं। तो कह रहे हैं कृपया चित्त, हार्दिक दया से युक्त चेतना के कारण यत जो ब्रह्मलोक निवासियों को दुख होता है, अदह ऋते, उस एक दया के ऋते अर्थात अतिरिक्त, वो जो दया उनके हृदय में उत्पन्न हो गई होती है उसके ऋते, उसके अतिरिक्त कुतश्चित कभी भी यत्र मतलब उस ब्रह्मलोक में न शोक, कोई शोक नहीं होता। यहाँ पे शोक क्यों होता है? वस्तुएं छूट जाती हैं। जैसे महरलोक में क्या दिक्कत आती है? ब्रह्मा जी के दिन के एंड में वो तवे की तरह तपने लगता है, तो उनको ऊपर जाना पड़ता। तो हो सकता हो कि जहाँ आश्रम में रह रहे उधर उसके बारे में आ सकती हो कि बोतल, पानी की बोतल छूट गई वहाँ पे, कुछ भी ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन मजाक में बोला, कुछ शोक हो सकता है। लेकिन जब ब्रह्मलोक में पूर्ण स्थायित्व है तो शोक क्यों होगा? कुछ नष्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे, शोक नहीं हो रहा। और बुढ़े तो होते होंगे, तो कहते हैं न जरा। तो कुछ लोग बारंबार ब्रह्मा जी को बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला बना देते हैं, लेकिन हमारे इसमें स्लाइड में देखेंगे शुरुआत में एकदम यंग हैं ब्रह्मा जी, यंग हैं 50 साल के, लेकिन बूढ़े नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक के सभी निवासियों के यहाँ पे वर्ण हो गए। न जरा, न बुढ़ापा, समझ रहा, जरा मतलब बुढ़ापा नहीं है। न मृत्यु, उनकी मृत्यु भी नहीं होती। तो आप कहेंगे ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप को कहें कि बेटा मृत्यु तो मेरी भी होगी, उसको अभी आप टीका में देख लीजिएगा, मृत्यु नहीं होती है। ब्रह्मा जी सीधे अपने शरीर के उनका जीवन अवधि के बाद वो भगवान के धाम चले जाते हैं, उसको भी आप देखेंगे। 3 प्रकार के लोग ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। बड़े सुंदर सुंदर बात है। न अर्ति ही, कोई पीड़ा नहीं है, आर्थ दुख पीड़ा नहीं है। च तथा न उद्वेग, न चिंताएं हैं। उद्वेग का बड़ा अच्छा अर्थ, उद्वेग अर्थ लिया भय। बाहर आना बताता हूँ तुमको। अरे बताएगा क्या बताएगा ये, क्या गीता का श्लोक बोलेगा कि भागवत बोलेगा, क्या करेगा? तुम जा रहे हो कहीं, मान लीजिए कोई जा रहा है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओ, तो ये व्यक्ति को उद्वेग देना होगा। अब उसका हो या नहीं हो, लेकिन वो हृदय में दुख होता रहेगा। आओ तुमको कल हम बताते हैं, आओ तुम आओ, बहुत बोल रहे थे ना। ये सब आपने देखा है उद्वेग। तो यह सब उद्वेग देने की क्षमता भी वहाँ पे किसी की नहीं है। मतलब वहाँ के निवासी को उद्वेग नहीं दे सकता है, ब्रह्मलोक के निवासी को। वर्तते यानी विद्यमान है, मतलब नहीं विद्यमान है। तो ये कुछ श्रेष्ठता समझ में आई। इस जगत में ऐसा कोई स्थान दिखाई पड़ रहा जहाँ कोई शोक ना हो, बुढ़ापा ना हो, और मृत्यु ना हो, पीड़ा ना हो, और भय ना हो। हमको हंसी आ रही है कि रियली आज के दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसको हम रिलेट कर रहे हैं भय से। प्रभु जी आपके गॉल स्टोन्स 15 mm के हो गए, आप इसको ऑपरेशन करा लेना। क्यों करा लें? आपका अभी जो ग्रह स्टार चल रहे हैं वो सर्जरी के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरा फिर प्रभु जी फट सकता है फट सकता है। अच्छा, तो देखिए हम लोग मेरे से बात करेंगे ना, तो बात बहुत खतरनाक है कि मैं उसको कैसे इंटरप्रेट करूँगा वो आप नहीं सोच पाएंगे। बड़े प्रेम से, कोई सौहार्द से व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन दे रहा है खाली उद्वेग। और दूसरी तरफ एक पंडित जी बोल रहे हैं तुम 81 साल जियोगे, तो फट तो नहीं सकता, दर्द हो सकता है। दूसरी तरफ एक भक्त बोले नहीं, देखिए बहुत से लोग मर जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि गॉल स्टोन रहता है, कोई करने का ऑपरेशन जरूरत नहीं है। तो व्यक्ति उद्वेग दे रहा है, और फिर उसका कहते हैं लेकिन मेरी बात पूरा भरोसा मत कीजिए। तो आप देखेंगे जीवन में हर क्षण लोग बात से या तो उद्वेग दे रहे हैं या शोक कर रहे हैं। ये व्यक्ति बोले मेरे को, हम नाम कुछ नहीं रख रहे हैं, याद है तुमको शिव कृष्णा, तुमने कभी पिछले जब से ज्वाइन की हो कभी बीमार नहीं पड़े? मतलब अब 14 साल में कभी 14 बार बीमार पड़ जाए तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन न बुखार कभी ज़्यादा होता है, हल्का जुकाम कभी हो गया, सर दर्द भी नहीं होता मुझे ऐसे, आज तक मुझे याद मेरा सर दर्द भी कभी हुआ। तो मेरे जो अहंकार था उस बात का, तो अब शोक उत्पन्न करने वाली बात हुई ना। हाँ यार 14 साल हो गए, बढ़िया से दिन हो गया, वनवास समाप्त हो गया, अब राज्य में कुछ देखने के कैसे कैसे छोटी छोटी बात पे हम लोग शोक करते हैं। और पीड़ा और कर्ज उसकी बात में तो आप क्या कह सकते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई पहले पीड़ा हो तो सही, तब तो ऑपरेशन कराएं।
पहले से भय की जागरण क्यों कराएं बताइए। भय बहुत खतरनाक चीज़ है। आप देख रहे हैं जगत में भय बहुत पावरफुल फोर्स है। भय के कारण व्यक्ति कर रहा है। प्रभुपाद भी बोल रहे थे बड़ा मज़ेदार टीका के, भय होता है कि बुढ़ापे में कौन ध्यान रखेगा। टू रिमेन पीसफुल इन द, तुमको शांतिमय जीवन बिताने के लिए बुढ़ापे में व्यक्ति इस समय अशांत हो जाता है। कैच किया आपने? क्या होगा, हम शांति से रहेंगे, शांति से करके व्यक्ति, जैसे ही आपने सोचना शुरू किया कि हम शांति से कैसे रहेंगे, तो आपकी अशांति समाप्त होगा कि नहीं? दिस इज टू सटल, इज इट नॉट? सभी लोग सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में हम शांति से कैसे रहेंगे, जैसे ही आपने सोचना शुरू किया आपकी शांति समाप्त हो जाएगी। हमको इसलिए श्रीमद् भागवतम बड़ी मज़ेदार लगती, सोचने का तरीका ही बिल्कुल हम चेंज करें। अब कोई कठिनाई ब्रह्मलोक में ऐसी नहीं है, ना ब्रह्मा जी को बूढ़ा होने की दिक्कत है, ना जॉब की दिक्कत है। मैं समझता हूँ जॉब तो स्वर्ग लोक में भी टेंशन नहीं है, जामुन तो मिल ही जाए खाने के लिए जामुन तो मिल ही जाएगा, जो भी कह लीजिए, लेकिन उस तरह से जॉब तो नहीं कर रहे हैं ना कि सॉफ्टवेयर जॉब में 8 घंटा बैठ करके काम करना पड़ रहा है गड़ा गड़ा करके। इसी जगत में लोग कितने फ्री हैं। तो यानी कि अन्य जगह कुछ कुछ ये सब झमेले चलते रहते हैं, कहीं शोक है, कहीं पीड़ा है, इत्यादि इत्यादि। ब्रह्मलोक में कोई आज तक जीत नहीं पाया है, कोई असुर ब्रह्मलोक को जीत नहीं पाया है। ठीक है, तो ये ब्रह्मलोक की महानता बता रहे। न यत्र शोक, जहाँ शोक नहीं है, न जरा न मृत्यु, जहाँ पे न बुढ़ापा है न मृत्यु है, न अर्ति, न कोई पीड़ा है, न च उद्वेग, और कोई भय नहीं है। भय को आगे और भी बताया जाएगा। भय किस चीज़ का है? पहला एक भय हो गया मृत्यु का भय, वो तो चलिए समाप्त। भय उसका कल प्रलय का भय, ब्रह्मा जी के दिन में जो वो भी खत्म, और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी, वो प्रलय, उसका भी भय नहीं है। तो उसको आप आगे देखेंगे हम कैसे भय नहीं। ऋते कुतश्चित, ऋते कुतश्चित मतलब ऋते मतलब छोड़ करके, कुतश्चित मतलब जब कुछ, यत चित्त अतो दह अधः, दया के कारण, दया को छोड़ करके, और कृपया चित्त से बोला गया था, जो कृपा के कारण जिनका चित्त आर्द्र हो जाता है, समान के जिनका दुखी हो जाते हैं, किसको? अन इदाम विदाम, अन इदम विदाम, जो इस भक्ति योग को नहीं जानते हैं, उसके कारण जो लोग दुरंत दुख, अत्यंत दुर्लंघ दुख को अनुभव कर रहे हैं, और प्रभवान दर्शनात्, जन्म को बार बार देख रहे हैं, उनके कष्टों को देख करके वो जो दुख उनको हृदय में होता है, वो, अन्यथा और कोई दुख नहीं। समझ में आ गया? दया है। तो जब ब्रह्मलोक के निवासियों के हृदय में दया है, तो वैकुंठ के निवासियों का अर्थ ये है कि जो भक्त हैं उनको भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। यू शुड हैव दैट कंसर्न कि लोगों को भगवान की भक्ति करने का मौका मिले। प्रभुपाद बड़ा अच्छा जगह कहते हैं कि दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड टू गिव पीपल अ चांस टू हियर अबाउट कृष्णा। कृष्ण के बारे में सुनने का एक मौका दिया जाए, और नहीं तो आप जानते हैं क्या मौका मिलेगा उनको? प्रभवानुदर्शनात्, प्रभवानुदर्शनात्। कितनी सारी इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं ना, जैसे वो उस ताज होटल में जब अटैक हुआ था, तो भारत के ही कमांडो ऊपर से जंप किए थे। कितना खतरा है, क्या उससे उतना खतरा है प्रचार? और उसमें आपको पता होगा कि एक को बेचारे को गोले ही मार दिया था, वो लोग वीडियो दिखा रहे थे। तो क्या हम उसकी भर्त्सना करते हैं कि देखो तो बचा नहीं पाया? क्या आप उसकी सराहना करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करते हैं, कि उसने इतना बड़ा साहस किया। इतना बड़ा खतरा हम लोग को प्रचार में नहीं लेना पड़ता। व्हाट डू यू थिंक? कभी आके आपको हेलीकॉप्टर से कूद करके गीता क्लास देनी जहाँ गोलियां चल रही हों? यानी कि अगर आप देखें तो हम लोग केवल अपनी संकीर्णता के द्वारा गोली मारे जा रहे हैं। संकीर्णता मतलब समझे, हमारा जीवन, हमारा ये, और कोई बात नहीं है। बाकी कभी आपको हेलीकॉप्टर से कूद करके गीता क्लास के लिए नहीं बोला जाएगा नहीं। श्रीधरी न यत्र इत्यादि श्लोक के द्वारा ब्रह्मलोक की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है, जो ऊ शब्द से पिछले श्लोक में आपने देखी थी। आरती दुख कहते हैं, वहाँ कोई दुख नहीं है। उद्वेग भय का बोधक है, मैंने समझा दिया आपको। किसी को इस जगत में ना तो भगवान कहते भी इस बात को, भक्त ना तो किसी को उद्वेग देता है और ना किसी से उद्वेग ग्रहण करता है। यस्मान्नो द्विजिते लोको
लोको ना द्विजते च यह हर्षामर्ष भयोद्वेगैर विमुक्त सच मैं प्रिय। हीरेन प्रभु बाहर आओ, बताता हूँ आपको। तो कहेंगे प्रभु जी क्या कुछ कम रह गया क्लास में बताने के लिए? ऐसा आपको कभी कोई नहीं बोला इस प्रकार से? अरे मैं तो कई बार ऐसा अनुभव किया हूँ। आप लोग ऐसे कभी नहीं बोलते? पुलिस वाले तो बहुत हड़काते हैं कि नहीं, उद्वेग देते हैं, चलो 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 तुम्हारा टमाटर, अब चलो तुमको वहाँ लेके जाते हैं, यहाँ करते हैं। कभी चालान में ऐसा नहीं हुआ उद्वेग देने का भय, तुरंत पकड़ लेंगे, इसका तो 5,000 रुपये लगेगा? आप लोग ऐसा कभी नहीं हुआ? मैं उद्वेग की व्याख्या कर रहा हूँ। 5,000 लगेगा, बोलेगा 5,000 लगेगा, तो सर कितने में हो जाएगा? ठीक है इधर 500 में जाएगी। ऐसा देखा नहीं आपने? बहुत उद्वेग देते हैं। आप लोग नोटिस कीजिएगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस जगत में उद्वेग और ये आरती और ये सब इसके अलावा चलता क्या है यहाँ? इसके अलावा और है क्या इस जगत में? सुखदेव जी बतला रहे हैं कि इस ब्रह्मलोक में, उस ब्रह्मलोक में शोक, जरा, मृत्यु, दुख, भय इत्यादि कोई भी कष्ट नहीं है। केवल उन अज्ञानी जीवों को होने वाले कष्ट को देखकर उनको कष्ट होता है कि अनिदम विदाम, बस इतना है। अर्थात ये अज्ञानी जीव श्री भगवान के ध्यान को करना नहीं जानते, गॉट इट? या उनके नाम को करना नहीं जानते। नाम उच्चारण करेगा ये मुक्त हो जाएगा, ये बात वह नहीं जानता। ये दुख है वैसे वेरी। और ये दुख माया की वृत्ति नहीं है, ये समझ पा रहे हैं आप? आगे जाके श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं 8वें स्कंद में, 7वें स्कंद में ये बोला जा चुका है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि ये सर्वश्रेष्ठ विद्या है अगर भगवान विष्णु की लिखी जाती है। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी 8वें स्कंद में बोलते हैं जब कालकूट विष आ जाता है और शिव जी इसको ग्रहण कर लेते हैं, उनको बचा लेते हैं, तो कहते हैं कि भगवान की ये परम आराधना है कि व्यक्ति दूसरे के दुख को देख करके रोए, ऐसा कुछ टू दैट इफेक्ट। शिव जी की प्रसन्नता, शिव जी को कार्य को देख करके प्रसन्न होते हुए। शिव जी, ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि शिव जी जब जहर पीना था तो शिव जी को बुला लिए, लेकिन जब अमृत बटा तो शिव जी को नहीं बुलाए कि भाई आप सबसे पहले जहर पिया था, कुछ अमृत पी करके इसको निरस्त किया जाए, और शिव जी कुछ नहीं बोले। दिस इज नॉट ईजी, दिस इज वॉट कॉल्ड तरोरपि सहिष्णुना। ये मैं आज अपने आप को भी बोल रहा हूँ, ये भी आज अनुभव हुआ, उसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते जैसा हुआ, लेकिन जिनको आप आश्रय दे रहे हैं वो विरुद्ध जाएंगे। कुछ दिन पहले मैं बोल ही रहा था, आज फिर से वही चीज़ सुनने का। इट्स अमेजिंग कि जिनको आप आश्रय दे रहे हैं वही सोच रहे हैं ये तो व्यक्ति मेरा दुश्मन है, इसने मेरे संग बहुत बुरा किया। और आप यहाँ देख रहे हैं कि शिव जी को, सोचिए आप शिव जी के स्थान पे हो तो कैसा लगेगा। कहेंगे भाई तुम कालकूट विष पिलाने के लिए तो हमको बुला लिए, और जो अमृत हुआ तो कम से कम स्मरण तो करना चाहिए था। शिव जी को शायद विष तकलीफ दे रहा होगा, थोड़ा सा उनको अमृत पिला देना भी, उनको भी देना चाहिए, कुछ निरस्त हो। रिफ्लेक्ट अपॉन इट। श्लोक दिखाइए। हाँ, ये श्लोक है 8वां स्कंद 7वां अध्याय 46वां श्लोक। बहुत सुंदर श्लोक है। तप्यन्ते लोकतापेना साधवः प्रायशो जनाः परमाराधनम तद्धि पुरुषस्याखिलात्मनः। कहा जाता है कि सामान्य लोगों के कष्टों के कारण महापुरुष सदैव स्वेच्छा से कष्ट भोगना स्वीकार करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित भगवान के पूजने की यह सर्वोच्च विधि मानी जाती है। समझ में आया? दूसरों का कल्याण करने के लिए कुछ और भक्ति में जोड़ने के लिए व्यक्ति इस प्रकार से कुछ तपे। और महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे एक जगह, और इसी बात कुछ लोग में आते, महाराज कहते हैं कर ना पाए खाली रोता रहे उसको दुख है उसको, तो भी भगवान उससे प्रसन्न हो जाते। अच्छा है। अब एक और बात विचारणीय है कि भाई क्यों शोक नहीं है, क्यों दुख नहीं है? क्योंकि सब लोग भगवान के ध्यान में भजन में लगे रहते हैं। ये बात बृहत भागवतम से बड़ी स्पष्ट है कि वहाँ सब लोग भगवान की भक्ति करते रहते हैं।
नहीं वो तो है, लेकिन भगवान के पॉजिटिव भजन में लगे रहते हैं। विबुधा रमनते शब्द हम पहले सुन चुके हैं, तो वो सुख का अनुभव कर रहे हैं, कह रहे हैं ये कहाँ मर रहे हैं कीड़े भोगों के लिए। क्या आप लोग कभी बाथरूम में, वॉश बेसिन में बारिश के समय कीड़ों को नहीं देखे हैं? काफ़ी आप लोग उस अप्रिशिएट करते हैं ना कि क्या दुर्लभ इनको जीवन प्राप्त हुआ, क्या सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। जो भक्त हैं वो समझते हैं इस बात को, है कि नहीं? सब समझ रहे हैं ना, ब्रह्मचारी लोग तो समझ रहे हैं। हमारा तो ओपन एयर बाथरूम है तो खूब कीड़े आ जाते हैं। और अब क्या करते हैं, दया तो आती है फिर, लेकिन वॉश क्या कहते हैं उसको, टैप खोल देते हैं और वो फ्लश्ड हो जाते हैं। फ्लश्ड होके कहाँ जाते हैं? हु केयर्स, हु केयर्स। सी व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग दिस सम इमोशंस मेरे को जाता है हु केयर्स, पीपल आर गेटिंग फ्लश्ड। इसीलिए मुझे बहुत बार लोग बोलते हैं अपनी सुरक्षा कीजिए। कि हमने कहा क्या सुरक्षा है इस जगत में, वी आर जस्ट गेटिंग फ्लश्ड। और जो भगवान की भक्ति में आएगा वही इस फ्लश से बाहर आ सकता है। फ्लश समझ रहे हैं, बस फ्लश करके कहाँ गया, उसकी क्या सत्ता है बताइए। चाहे वो धन में हो, चाहे कितना भी, औरंगजेब भी कहाँ है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ही फ्लश्ड, ही गॉट फ्लश्ड। एक बहुत अच्छी बात महाराज बता रहे थे, क्या नाम उनका, बड़े मजाकिया महाराज है अपने बोलने से, बद्री नारायण महाराज। कहने क्या हम लोग इसी तरह से जिए, जन्म लें या मरें, जैसे कीड़े होते हैं, वो रात्रि में कीड़े होते हैं ना, वो जन्म लिए उसके बाद झाड़ू से साफ करके बाहर कर दिए जाते हैं। आज मैं थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, फिर मैं सोच रहा हूँ कि खाना तो खाया हूँ ना, आहार हो गया, निद्रा हो गया, तो ईटिंग स्लीपिंग हो गया, तो मीटिंग भी तो होनी चाहिए ना। मीटिंग तो जरूरी है ना, मीटिंग के बिना कैसे काम चलेगा। मे बी आई एम ए डिफरेंट मूड, बट इस श्लोक का जो प्रचार का भाव है, भक्ति में दूसरों को सहायता करने की भावना है, ये मुझे बहुत स्ट्राइक कर रही है। अथवा चित्त के अमोद से मन को पीड़ा होती है, उसके बिना कोई भी शोक आदि वहाँ नहीं। इसका मतलब समझ में आया? बड़ा अच्छा अर्थ कह रहे, चित्त में सुख नहीं मिल रहा है। क्यों सुख नहीं मिल रहा है? ये लोग भक्ति क्यों नहीं करते हैं? ये लोग भक्ति करेंगे तो कितने सुखी हो जाएंगे, इस अर्थ में है। बहुत अच्छा अर्थ सीधे स्वामी लिए, चित्त के अमोद से मन को पीड़ा होती है। अब एक प्रश्न है कि क्या वो प्रचार करते हैं कि नहीं करते हैं। ये आपने अच्छा प्रश्न किया, और इसके लिए आप प्रथम स्कंद के 19 अध्याय को याद कीजिए। आप जब वो ऋषिगण आने लगते हैं तो वहाँ बताया गया है कि उनको इस जगत में कुछ नहीं चाहिए, याद आ रहा है? और वो बहुत बार आते हैं और प्रचार भी करते हैं। नारद जी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, या और भी ऋषिगण आके प्रचार करते हैं। उस ब्रह्मलोक में गए जीवों की 3 प्रकार की गति होती है। अब ये बड़ा सुंदर इन्फॉर्मेशन है। 3 प्रकार के लोग ब्रह्मलोक पे पहुंचते हैं, जरा देखिए। सीधे स्वामी की टीका से डायरेक्ट है ये। जो लोग पुण्यातिरेय के कारण ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे कल्पांतर में अपने पुण्य के अनुसार वहाँ के कोई अधिकारी होते हैं। पुण्यातिरेय मतलब अत्यधिक पुण्य करने के कारण, इसका वर्णन है 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के नियमों का एकदम सही पालन करने पर व्यक्ति ब्रह्मा जी के पद मतलब ब्रह्मा जी के स्थान में जाने के योग्य बन जाता है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि वो जरूरी नहीं कि भगवान के भक्त हों, वह पुण्यात्मा है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते हैं। और वह कल्पांतर मतलब दिन परिवर्तन होने के ऊपर, कल सुबह भाई आप वहाँ के अधिकारी बन जाना, ब्रह्मलोक के किसी डिपार्टमेंट के, रामकृष्ण प्रभु उधर आप बन जाना, अमोक द्वीप प्रभु उधर के कुछ दिशा के कुछ अधिकारी बन जाएंगे। ये एक बात हो गया, समझ में आया? तो ये अलग अलग, ये बहुत सामंजस्य हो जाएगा। बहुत जगह बहुत सारी बात बोलते हैं कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति किसको होगी। तो एक पहला हो गया कि जो 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के नियमों को ठीक से पालन करें। दूसरा, जो जीव ब्रह्मा जी इत्यादि की उपासना के द्वारा ब्रह्मलोक में जाते हैं, वे ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? देखिए, यान्ति देव व्रता देवान वाला अर्थ है। जो देवताओं की उपासना करता है वो देवताओं के पास चला जाता है। तो उसी तरह ब्रह्मा जी की उपासना यहाँ तो पुष्कर में होती है,
और एक जगह और होती, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन पुष्कर में होती है। तो पुष्कर में जो लोग पूजा कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी को भगवान देवता मानकर पूजा कर रहे हैं, वह ब्रह्मा जी के पास चले जाएंगे। तीसरा, और वो मुक्त हो जाते हैं, मतलब जब ब्रह्मा जी मुक्त का शरीर छूटेगा तो फिर वह शरीर नहीं छूटेगा, सॉरी, लेकिन ब्रह्मा जी जब उनका जीवन अवधि पूर्ण हो जाएगी तब वह भी मुक्त हो जाएंगे, वो उनके संग रहेंगे इस प्रकार से। तीसरे, इसका लिंक है क्योंकि अगले श्लोकों में इसका वर्णन आएगा। जो लोग श्री भगवान की उपासना करके ब्रह्मलोक में जाते हैं, जिसका वर्णन अभी तक हम सुनते आए हैं क्रम मुक्ति में, वे अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मांड का भेदन करके श्री भगवान के लोक में चले जाते हैं। अब इसको समझना होगा, जब तक उनकी इच्छा होती है उनको ब्रह्मा जी की परम आयु तक प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। दूसरे कैटेगरी के लोग जो ब्रह्मा जी की उपासना करते हैं वह ब्रह्मा जी की आयु तक वेट करेंगे, उनको करना पड़ेगा, उससे पहले वो मुक्त नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? लेकिन जो भगवान की उपासना करके ब्रह्मलोक पहुंचे हैं, जो क्रम मुक्ति का आपने वर्णन सुना, वो केवल कौतुकवश वहां पड़ा हुआ है कि क्या है यहाँ पे, है ना, देखा जाए। और जब उसकी इच्छा होगी तो वह भगवान के पास जा सकता है। इसका वर्णन आप आगे के श्लोकों में सुनने वाले हैं कि इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मांड को कैसे भेद करके व्यक्ति भगवान के पास जाता है। ओके, माइक दीजिए। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी, अगर मान लो ब्रह्मलोक पहुँचे भी तो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? तीसरी वाले में। जी प्रभु जी, यहाँ भी तो उनके पास चॉइस होगी ना कि वैकुंठ जाना है या फिर भगवान के लोक, मतलब वैकुंठ, वो तो अब ठीक है, गोलोक भी जा सकते हैं, क्योंकि गोलोक भी वहाँ नहीं, निर्विशेष ब्रह्म में नहीं जाते ना, ना जा सकते जरूर हैं, क्योंकि वहाँ पे भी आप गोप कुमार की बात देखेंगे तो वो जाने वाले थे, ऐसा उनको लग रहा था कि खींच लेगी ब्रह्म ज्योति, उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो गए नहीं। अच्छा, किसकी उपासना हुई यहाँ पे, क्या लिखा है? श्री भगवान की उपासना। दूसरा वाला है उसमें बोला ना ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते, पर वो ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। हाँ, ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे, उनको अकल आ गई वहाँ जाकर कि ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी साथ में ले करके उनको चले गए। बहुत बार गुरु जी को ज्ञान होता है, जो चेले पीछे चल रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता है, लेकिन पीछे चल रहे होते तो वो गुरु जी जहाँ पहुँचेंगे वहीं चेले पहुँचेंगे। आप जितने महाराजों को देखते हैं कि मान लो मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, सारे चेलों को उतना ही ज्ञान होता है ना जितना गुरु जी को है ना, इज इट नॉट? तो ये अंदाज आप लगा सकते हैं, बहुत सिंपल, कि ब्रह्मा जी संग रहते रहते, अरे अब आपको 5 साल में ज्ञान हो गया है, उनको द्विपरार्ध में ज्ञान नहीं होगा बताइए, सोचना चाहिए कि नहीं? ब्रह्मा जी की उपासना करके ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी नहीं बताएंगे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। आपको 4 साल में ज्ञान हो गया ना कृष्ण भगवान है, और ब्रह्मा जी बताई कहेंगे उनको, अपने चेलों को वहाँ को बताएंगे नहीं कि तुम भगवान कृष्ण भगवान है। वहाँ पे भगवान की भक्ति होती है, भले वो देवता की उपासना करे गए। ठीक है, माइक पे पूछिए। जी, वो जो ब्रह्म विमोहन लीला जो थी उसमें तो ब्रह्मा जी को शोक तो नहीं हुआ था क्या? तात्पर्य प्रभुपाद जी का भौतिकतावादी, अभी 10वें स्कंद के लिए रुकिए, प्रार्थना करिए कि मैं भी जिंदा रहूं और आप भी जिंदा रहें, तो हम 10वें स्कंद में पहुंचेंगे तो वहां चर्चा करेंगे। अभी जंप नहीं। नर्सरी में बच्चा है और अभी पूछ रहा है कि शेक्सपियर के नॉवल में ये जो कॉन्ट्रास्ट, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्टिव जक्स्टापोजिशन होता है, उसके बारे में आप बताइए। आप तो खैर नर्सरी के स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन हम अभी वो टॉपिक अलग हो जाएगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का भौतिकतावादी स्वभाव के मूर्ख व्यक्ति परंपरागत प्रामाणिक ज्ञान का कोई लाभ नहीं उठाते। कितनी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात प्रभुपाद कह रहे हैं। परंपरागत समझ में आ गया, जो भगवान से आ रही है और वो ज्ञान मुक्त करने वाला है, उसको सुनने में उनकी कोई रुचि नहीं होती। सब लोग देख पा रहे हैं। और केवल स्पेक्युलेटिव और झूठी बातों को सुनने में बहुत रुचि होती है। भारतीय अफगानिस्तान से आए, जैसा लग रहा है कि ये वीडियो रिकॉर्डिंग बना रहे हैं इधर। आप लोग पढ़े हैं कि नहीं? भारत लोग है ना, अफगानिस्तान से। आप काजू खा रहे थे हम लोग, नहीं क्या? काजू नहीं, व्हाट इज दैट? अखरोट खा रहे थे। फिर सोचा यार अखरोट अच्छे नहीं मिलते हैं, हम लोग थोड़ा सा गेहूँ खाएंगे जा करके, वट एवर खाएंगे, तो चलते भारत चलते।
और आप देख रहे हैं, आपको ये देख रहे हैं कि उस समय एक बच्चे के रूप में आपकी कितनी सहज श्रद्धा थी। ये देख रहे हैं कि पॉइजन कब से डालना शुरू कर दिया गया है। विल यू जस्ट एक्सेप्ट थिंग्स? वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और इसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं अपितु प्रामाणिक व्यक्तियों यानी अधिकारियों द्वारा बताए गए ग्रंथों के प्रामाणिक कथनों द्वारा होती है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? रिसर्च पहले हो चुकी है। अब इस पे प्रभुपाद जी की शब्द देखिए, बहुत सुंदर बात, बहुत सिंपल बात है, बड़ी प्रोफाउंड। मान लो कोई एकदम छोटा बच्चा है और वो पूछता है पापा से, पापा ये क्या है, वॉट एवर हमारा डिवोटीज कैन सी इट और नॉट, ये क्या है, माउस। तो अब पड़ोसी आया और उसने बच्चे से पूछा, बेटा ये क्या है? तो कहता है ये माउस है। और उसी में पिताजी भी खुश और वो पड़ोसी भी खुश। कुछ कैच किया आप लोगों ने? वो कुछ और बोलने का सामर्थ्य उसके पास नहीं कि वो माउस क्या है, वो कैसे काम करता है, उसमें पूछो बेटा डोंगल क्या है? हमको नहीं पता कि डोंगल क्या है। डोंगल क्या होता है पापा? डोंगल बेटा डोंगल ये होता है, इसमें लगाते हैं। हैव वी नॉट लर्नड लाइक दिस? और अब हमारे पास ज़्यादा अकल आ गई। जितना बोला है अगर बच्चा उतना ही बोल देगा तो परफेक्ट है। अब हम आज की घटना एक से एक, आज बहस हो रही थी एक सीनियर भक्त से, बहस मतलब इन द सेंस हमारी मित्रता है, भले ही सीनियर हैं। तो हमने कहा आपने कहा, आज वो आ गए सामने, हमने कहा आपने कहा कि शिक्षा गुरु को कर्म लगता है शिक्षा देने से। तो हमने कहा भगवान तो कह रहे हैं कि जो ये गीता का ज्ञान देता है वो मेरे पास आ जाता है, तो मैं कर्म लगेगा तो फिर व्यक्ति भगवान के पास कैसे आ जाएगा? हमने कहा क्या प्रमाण है कि शिक्षा देने से कर्म बंधन लगता है? आज हम स्पॉट पे ले लिए उनको, मूड तो ठीक था नहीं, कोई मिलना चाहिए, कल हम पढ़ के बताएंगे आपको। तो हमने कहा बिना पढ़े आप इतनी बड़ी बात कह दिए, इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ, सुनिए। लोग कुछ भी कह देंगे। फिर बोले कि जो व्यक्ति, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरे को जो व्यक्ति, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो हम कैसे बोल सकते हैं? हाँ, हमने कहा फिर अब समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ, इंद्रियां अपूर्ण है इसलिए हम अपनी बात नहीं कह रहे, जो बात बताई जा रही है परंपरा में वो कह रहे। और यही बात भगवान बोलने के लिए कहते भी हैं। हमने कहा नहीं तो फिर ये बात कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं ये कहाँ से मालूम चली? यह भी परंपरा के ज्ञान के द्वारा मालूम चला। इज इट नॉट? कभी सोचा आपने कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है? ये हम लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ पा रहे कि हम धोखा देते हैं, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है इत्यादि इत्यादि इत्यादि। व्हाट डू यू थिंक? तो प्रामाणिक ज्ञान दे करके आप कितनी बड़ी कृपा किसी व्यक्ति पे कर रहे हैं ये आप समझ नहीं सकते। परम पूज्य जयप्रदा का महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, वी डोंट नो हाउ मच मर्सी वी आर गिविंग टू अदर्स। ये हरे कृष्ण मंत्र लोगों को गोलोक पहुंचा देगा, ये भगवत ज्ञान लोगों के पास पहुंचा देगा। तो प्रश्न होगा कि आप पहुंच गए क्या? ऑब्वियसली नॉट, नहीं तो आप हमसे पूछ नहीं रहे होते। लेकिन एकदम सही बात बोल रहे हैं। ये क्या आपको ज़बरदस्त नहीं लगती ये बात? तो यही बात बोल रहे हैं कि वैदिक ज्ञान प्रामाणिक है और उसकी प्राप्ति प्रयोग द्वारा नहीं। अब कौन जानता है गोलोक है कि नहीं है? जो लोग जानते हैं जब वो बता रहे हैं उनकी तो आप सुनते नहीं हो। नहीं बता रहे, बताओ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नहीं? आचार्यगण बता रहे हैं, कल भी प्रभुपाद बता रहे, श्रीधर स्वामी पाद, सब लोग जो मुक्त जीव में बता रहे हैं उनकी बात को हमने रिपीट करना है। सिंपल सी बात है। इट जस्ट सीम्स टू बी वेरी सिंपल। लेकिन आप मेरी बात समझ पा रहे? वो बच्चा इतना बोल दिया कि हाँ ये माउस है, तो पापा खुश हो जाते हैं। हाँ बच्चे ने इतना तो सही सीख लिया। तो कृष्ण भगवान है ना? हाँ, इट्स नॉट ईजी। वर्ल्ड में आप चेक करें ना, कितने लोगों को ये पता है। गूगल को पता है कि नहीं? सर्च कर सकते हैं आप लोग, हु इज गॉड। गूगल बाबा भी इसमें संदेह में है। गूगल बाबा डज नॉट नो हु इज गॉड।
मैं इस पर एक और बात कहना चाहूँगा कि दुनिया में हम लोग जब से जन्म लिए हैं मान ही तो रहे हैं, जानते क्या है। तुम्हारा नाम हीरेन है, यस हीरेन, बोलो पापा मम्मी, पापा मम्मी। कौन मम्मी है? मम्मी। पापा है, ये हम सभी लोगों का नाम ऐसे रखा गया ना, हमारा नाम ये है। पहले तो अपना नाम भी नहीं बोल पाते थे, नाम ये है। फिर क्या, खुशी 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 खुशी, बोलते बोलते खुश हो जाते कि हाँ मेरा नाम यही है। तो हम जो नहीं है वो मान रहे ना बोल बोल करके, तो जो चीज़ है उसको मानने में क्या कठिनाई है। कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण का नाम उनसे अभिन्न है, ये भागवत कृष्ण से अभिन्न है, और ये बात आगे सब समझ मान करके आगे प्रकट भी कर दी जाएंगी। मात्र पंडित हो जाने से कोई वैदिक कथनों को नहीं समझ सकता, उसे उस वास्तविक विद्वान के पास जाना होता है जिसने शिष्य परंपरा से वैदिक ज्ञान प्राप्त किया हो। संस्कृत के ज्ञान मात्र से भागवत नहीं समझी जा सकती है। इसीलिए आप देखिए, ऊ का अर्थ कोई नहीं समझ पाएगा। ऊ का अर्थ महान, व्हाट डज दैट मीन? ऊ मीन्स महान। तो आप लोग प्रश्न ऐसा कैसे? श्रीधर स्वामी पाद को नरसिंह देव की कृपा से भागवत का अर्थ समझ में आया। श्री नरसिंह प्रसाद, ये वो भगवान के भक्त हैं। तो जो ऊ का मतलब महान बोल रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि हम महान नहीं हैं, श्रीधर स्वामी महान है, वो ऊ का मतलब महान। इज दैट सम सिंपल ह्यूमिलिटी? बच्चा जानता है कि मैं नहीं जानता, पापा जानते हैं कि ये माउस है, और माउस का केवल यही अर्थ नहीं होता है। अगली बार कहेंगे, पापा कहेंगे पापा ये क्या चलने वाला, कहते ये भी माउस है। तो कहें ये माउस तो चलता नहीं है, वो अलग माउस है और ये अलग माउस है। फिर कोई पड़ोसी आके कहता है ये क्या, ये भी माउस है। तो मैं कहूँ कि नाम भगवान से भिन्न है, हाँ ठीक है, और उनका रूप हाँ वो भी, और उनका धाम हाँ उनका वो भी, धीरे धीरे सब कुछ मालूम चला जाएगा। वी हैव टू हियर। तो इसलिए बोल रहे हैं कि केवल पांडित्य से व्यक्ति नहीं समझ सकता, जैसा कि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है। 4.2 क्या है? एवं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु सरा कालेन महता योगो नष्टः परंतपः। जो राजर्षि थे उन्होंने भी इस परंपरा में प्राप्त किया। तो अब आप में से कितने लोगों का राज्य का विस्तार पूछ रहे हैं? हम में से किसी का राज्य का विस्तार? भाई हमारा राज्य का विस्तार तो 8x9 का रूम है, उसी में हमारा विस्तार चल रहा है। आप लोग का भी इसी प्रकार का छोटे छोटे घर होंगे ना। तो राजा तो है नहीं, ऋषि है नहीं, जब राजर्षि लोग सुन रहे हैं तो हम लोग तो कितनी जरूरत है बताइए। सी हाउ कृष्ण इज स्पीकिंग। राजर्षयः विदु, राजर्षियों ने परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार किया, और तुम अपनी परंपरा स्वयं चलाओगे? विचार कर लेना चाहिए। प्रयोग नहीं किया, परंपरा में ज्ञान स्वीकार किए। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद कह रहे हैं। ये प्रभुपाद बात क्यों कह रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? अन इदम विदाम, इस भक्ति योग को नहीं जानते हो। भक्ति योग को जानने का एकमात्र तरीका है कि परंपरा में ज्ञान स्वीकार किया जाए। ये प्रभुपाद इसकी व्याख्या इसलिए कर रहे हैं। ओके, भगवान कृष्ण जोर देते हुए कहते हैं कि भगवद गीता में जिस ज्ञान पद्धति की व्याख्या की गई है वह सूर्यदेव को बताई गई थी, और यही ज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा सूर्यदेव से उनके पुत्र मनु को प्राप्त हुआ, और मनु से राजा इक्ष्वाकु यानी भगवान रामचंद्र के पितामह को और प्राप्त हुआ। इस प्रकार यह ज्ञान पद्धति एक एक करके महान ऋषियों को प्राप्त होती रही। ऋषि अर्थात यहाँ पे राजर्षि है, किंतु कालानुक्रम में यह प्रामाणिक परंपरा टूट गई। अतएव ज्ञान की पुनः स्थापना के लिए भगवान ने वही ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया, क्योंकि भगवत भक्त होने के कारण वह इसे समझने का योग्य पात्र था। देखिए, एक कालक्रम में नष्ट होने का मतलब है प्रणेता के अभाव में लोग इस ज्ञान को प्रचार नहीं करते हैं। किसी भी ज्ञान को प्रचार नहीं करने से वो ज्ञान लुप्त हो जाता है। तो ज्ञान को अगर प्रिजर्व किया करना है तो आपको उसे बोलना होगा। Confirmed by our cow here. Oh, is it okay? The cow got it confirmed. These are very deep statements if you reflect upon it. किसी भी ज्ञान को जब प्रिजर्व नहीं करते हैं तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। चाहे आप
मैं बात कर रहा था एक भक्त से, ज्योतिष जानते हैं, हमने कहा कुछ भृगु वाले भी कुछ पत्रे होते हैं जिसको आप जान लें कि तो एग्जैक्ट बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति का क्या भविष्य है, लेकिन बताया गया कि वह केवल फैमिली में अपने रखते हैं, वो बाहर नहीं बताते। बट भगवद गीता का ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए। भगवद गीता 10.12-23 में अर्जुन क्या क्या, अर्जुन ने भगवद गीता को जिस रूप में समझा उसका भी वर्णन हुआ है भगवद गीता में, किंतु क्या वर्णन हुआ है देखिए 10.12-30 में, सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहीं, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, कि हे कृष्ण आप पर ब्रह्म हैं। पर ब्रह्म मतलब ब्रह्म के भी स्रोत हैं। आगे क्या है, पर ब्रह्म परम धाम सभी के आश्रय आप ही हैं, आपसे श्रेष्ठ के आश्रय, पवित्रम परमम भवाम, आप सबसे पवित्र हैं, जो आपके संपर्क में आएगा वो पवित्र हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ क्या मैं निर्विशेष हूँ तो कहते नहीं, पुरुषम कब से हूँ तो कहते हैं शाश्वतम, हमेशा से हैं, दिव्यम प्रकृति के परे हैं, आदि देवम अजम विभुम, आदि सभी देवताओं के आदि हैं, उसके बाद अजम मतलब अजन्मा है, और विभुम मतलब सर्वसमर्थ है। आहुस्त्वाम ऋषिः सर्वे, ऐसा सभी ऋषि आपके बारे में बोलते हैं। कौन कौन ऋषि का नाम बोलते हो, देवर्षि नारद तथा देवर्षि नारद तथा असित देवल व्यास, व्यासदेव बोलते हैं, देवल ऋषि बोलते हैं, असित ऋषि बोलते हैं, स्वयं चैव ब्रवीषि में, और आपने भी मुझे बताया है तो मुझे आपकी बात पे विश्वास है। तो भाई सीधी सीधी बात है, ये बताइए जब आपकी बात पे किसी को विश्वास नहीं तो उसके सामने क्या बात खोलना है? इज इट ओके? तो परंपरा का बहुत सीधी सीधी बात आपने देख लिया, कितना सुंदर बात है। यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कि देखिए कोई हाँ ये मक्खन लगा रहा है, अपने मित्र को मक्खन लगा रहा है भगवान ने, कहते नहीं, भगवान परम भगवान है तो उसको नारद जी भी कहते हैं, देवल ऋषि भी कहते हैं, असित भी कहते हैं, भगवान स्वयं भी कह रहे हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, शास्त्र प्रमाण है, लेकिन उस शास्त्र को महान ऋषि गण भी प्रमाणित करते हैं कि ये सही बात है। इज इट ओके? तब व्यक्ति स्वीकार करता है। गुरु साधु शास्त्र वाक्या चित्ते ते कोरिया ऐक्या, गुरु जी बोल रहे हैं, साधु बहुत सारे साधु, उसमें एक साधु आपका गुरु होता है, तो गुरु जी बोल रहे हैं और अन्य साधु भी वही बोल रहे हैं, और सभी का आधार क्या है? शास्त्र। ये बात है, इसको करके चित्त को में ऐक्य कर लेना, चित्त में ये बात घुसा लेनी चाहिए। कृष्ण भगवान हैं, क्यों? प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, श्रीधर स्वामी पाद बोल रहे हैं, चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं, सारे भक्त बोल रहे हैं, सही लग रहा है, बात तो सही लग, और फिर भगवद गीता में भी लिखा है इत्यादि इत्यादि। इज इट ओके? ये तरीका होता है इसको ज्ञान को स्वीकार करने का। किंतु ऐसे अनेक मूर्ख व्यक्ति हैं जो भगवद गीता के सार को समझने के लिए अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं करते, वे अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत करते हैं जो उन्हीं के समान मूर्खतापूर्ण होती हैं और वास्तविक ज्ञान के मार्ग में रोड़े का काम करती हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तथा अल्पज्ञों या शूद्रों को गुमराह करने वाली। क्योंकि पॉइंट को हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य, अरे हमको बता रहे क्या करना, आपको कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो अजन्मा ब्रह्म है उसकी शरण में जाना है। अच्छा हाँ, ये तो अब व्यक्ति पूछे कि भाई ये सब कृष्ण की शरण में जाना, समझा रहे कृष्ण है, उनके दो हाथ हैं, मुख है, तो हम जा रहे हैं। अब अजन्मा ब्रह्म की शरण में कौन जाएगा? पहले बात तो पूछो जाके मिलेगा क्या? प्रभुपाद जी अपने प्रवचन बोलते हैं, राधा कृष्णन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने टीका लिखी, वो ऐसे ही व्याख्या करते हैं। उनसे पूछो तुमको कहाँ से आइडिया दिए? हाँ, राष्ट्रपति हो या कुछ भी हो, लेकिन गीता का उपदेश देने का अधिकार नहीं है। कहें कि भाई क्या ये मिसाइल इनसे बनवा लो, क्यों? ये घास काटते हैं इधर। व्हाट? तो अलग अलग बात हो गई ना। राष्ट्रपति हो जाने से या कुछ भी हो जाने से व्यक्ति गीता का बोलने का अधिकारी नहीं हो जाता है। ही इज एज इग्नोरेंट एज एनी वन एल्स, वो अन्य किसी व्यक्ति की तरह ही वह अज्ञ है। प्रभुपाद जी तात्पर्य, अभी मैं प्रवचन सुन रहा था, आई थिंक, भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर थिंकिंग? अरे तुम यही नहीं जान रहे हो कि तुम हो कौन, तो तुम्हारी सोच का क्या महत्व है? ये बात है। और इसीलिए वो सोच करके बोल रहे हैं कि तुम्हें कृष्ण के नहीं, कृष्ण के अंदर जो निर्विशेष ब्रह्म है उसकी शरण में जाना है, और कोई भी फायदा नहीं होगा।
तो ये दूसरा बात क्या है, वास्तविक ज्ञान के मार्ग में रोड़े का काम करती है। क्यों काम करती है? मानो कोई अनुवाद पढ़ता, तो अनुवाद क्या होता है, कृष्ण कह रहे सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो सामान्य व्यक्ति क्या समझेगा, हाँ हम कृष्ण की शरण में जाएंगे। तो इस ज्ञान में वो रोड़ा डाल दिया। रोड़ा समझ रहे, पत्थर, अब उसको बाईपास कीजिए। क्या पत्थर है? कृष्ण की शरण में नहीं, कृष्ण के अंदर ये जो ब्रह्म है उसकी शरण में जाने चाहिए। ये जो गीता है ये शिव बाबा ने बोली है। तो उनसे पूछो कि भाई श्री शिव बाबा उवाचा, यह तो गीता में कहीं नहीं लिखा है, श्री भगवान उवाचा लिखा है। तो अब नया एक्सप्लेनेशन नहीं, वो भगवान कृष्ण के अंदर ये बाबा बैठे हुए थे और वह गीता बोल रहे थे। तो उनका यह भी भगवान ने नहीं बोला कहीं पे भी। तो बोले देखो भगवान गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि रुद्राणाम अहम शिव, कुछ तो है कि मैं शिव हूँ। तो वहाँ तुमसे पूछो कि ये तो नहीं कह रहे कि शिव जी बोल रहे कि मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण कह रहे कि मेरी एक विभूति शिव जी है। विभूति मतलब अंश है, एक अंश प्रकाश है। तो कुछ है ना, कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये कन्फ्यूज करने के लिए आप लोग को बोल रहा हूँ मैं कि कहीं गीता में तो नहीं लिखा गया है कि शिव बाबा बोल रहे हैं या कोई और बाबा बोल रहे हैं, ये तो आपके बाबा बोल रहे हैं और आप स्वीकार कर ले रहे हैं। ये है कलयुग। सीधी सीधी बात, सही सही बात लोग स्वीकार नहीं करेंगे और कह रहे हैं अल्पज्ञों या शूद्रों को गुमराह करने वाले, जो जानकारी नहीं। बताया ना मैंने आपको, आज मैं क्लास की शुरुआत में बोल चुका था कि मेरा स्वरूप बता दिया गया मुझे। आप सखी हैं और मैं उनको बोलूं कि नहीं मैं तो काव हॉर्ड बॉय बनना चाहता हूं, तो आप चेंज करेंगे, अब लिंग परिवर्तन कराएंगे। नहीं, मान लो मेरी इच्छा है कि भाई मैं काव हॉर्ड बॉय बनना चाहता हूँ, जो भी कुछ है, और मान लो मेढक बनना चाहते हैं, रसगुल्ला बन, कुछ आपको क्या पता, नहीं हमारा रियलाइजेशन है। अब अहिंसा परमो धर्मा मां हिंसा सर्वभूतानि बोला जाता है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता, नहीं तो क्या कहा जाएगा। और ऐसे संप्रदाय के संप्रदाय चल रहे हैं और हमने आंखों से देखा है, आंखों से देखा, हम नाम नहीं बोल सकते, आंखों से देखा है। बुड्ढा था वो, दाढ़ी बड़ी हुई है और वो साड़ी पहना हुआ है, काफी इंटरेस्टिंग गोपी फॉर्म है गोपी विद अ दाढ़ी, दैट इज, आई डोंट थिंक कृष्ण विल लाइक इट। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि बहुत सिंपल बात प्रभात कहते हैं कि जिस कृष्ण की लीला को श्रवण करने वाले जगत के हर भोग को त्याग दिए, आप पढ़ ही चुके हैं, तकिया भी त्याग दिए है कि नहीं, सब हाँ वल करा दो। वो कृष्ण जब एंजॉयमेंट उनका होगा तो क्या है, प्राकृत एंजॉयमेंट होगा। और तुम्हारा ये जो प्राकृत शरीर है वो कृष्ण के भोग का स्थान है, जो गिद्धों के द्वारा खाया जाएगा। आचार्यगण बड़ा कठोर बोलते हैं, लेकिन ये इस तरह सोचना कि कृष्ण इस शरीर को भोगेंगे और दाढ़ी बढ़ी हुई है, तुम साड़ी पहन के घूम रहे हो, और इसके लिए हम कुछ हमको खुला बोल रहे हैं कि हमने देखा ऐसा करते हुए। मैं तो व्हाट इज दिस इसीलिए सिद्धांत सुनना चाहिए। और हम फिर यहाँ पे बोल दे रहे हैं, प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद बहुत क्रोधित हुए थे। एक व्यक्ति मंगल आरती वगैरह नहीं आ रहा था वो प्रभुपाद जी का शिष्य था, तो क्या कर रहे थे, दरवाजा बंद कर लिया और मोर की तरह कू 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 कर रहा हो तो भक्तों ने देखा कि होल से कि क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे बताया गया है कि मैं आध्यात्मिक जगत में मोर हूँ और मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पहले देखना चाहिए कि त्रिनादपि सुनिचिना हुए कि नहीं, उसके बिना कोई रूप, कोई आपका स्वरूप की बात नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पास, जस्ट कांट जंप ओवर द श्लोक। कलयुग में प्रचार आसान है, आप कुछ भी बोलेंगे लोग मान जाते हैं, केवल सत्य को नहीं मानते। और आप लोग जो प्रचार कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि सत्य को छोड़ के सब कुछ मान लेंगे। एक भक्त बता रहे थे कि किसी की देवी को जहाँ जूता रखते हैं वहाँ रख रहे थे उनकी, उस देवी मतलब असली देवी नहीं थी, कुछ मान ली थे कि ये देवी हैं और वो अपने ही जहाँ जूता रखते वहाँ रख रहे हैं। बोला आप किसी पूजा करो, अरे नहीं देवी हैं। तो देवी को आप कहाँ जूते के स्थान में रखेंगे, यही आपका सम्मान की भावना है। तो कलयुग में बड़ा अच्छा प्रचार है। और आगे आप ब्रह्मा जी बोलते भी हैं, जुगनू होते ना, अंधकार में जुगनू दिखते हैं लेकिन सूर्य के प्रकाश में नहीं दिखते हैं। तो लोग जुगनू से तो आकर्षित होंगे, लेकिन सूर्य के समान जो भागवत बता रही उधर को आकर्षण नहीं होगा।
तो लोग करते हैं, व्याख्या नहीं समझेंगे और परंपरागत व्याख्या नहीं सुनेंगे, और वो परंपरा भगवान से आनी चाहिए। यह कहा गया है कि वैदिक कथनों को समझने के पूर्व मनुष्य को ब्राह्मण बन जाना चाहिए। ये आक्षेप उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह आक्षेप कि स्नातक हुए बिना कोई वकील नहीं बन सकता। ऐसा आक्षेप किसी की भी प्रगति में बाधक नहीं होता, अपितु किसी विशेष विज्ञान को अच्छी तरह समझने के लिए अनिवार्य है। जो योग्य ब्राह्मण नहीं है वे वैदिक ज्ञान की मनमानी व्याख्या करते हैं। सुपात्र ब्राह्मण वह है जिसने प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये हिंदी लिखी हुई है लेकिन सभी को यथावत नहीं समझ में आएगी। जब तक व्यक्ति इंद्रिय संयम नहीं करेगा उसे आध्यात्मिक ज्ञान समझ में नहीं आता। इट्स वेरी सिंपल। इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कठिन प्रशिक्षण करना प्राप्त करना होगा। इट इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल थिंग। एक सिंपल सी बात सोचिए, अगर बुद्धि से ही भगवान समझ में आते तो सारे पीएचडी भगवान की भक्ति नहीं कर रहे होते। दुनिया में हमसे अधिक बुद्धिमान बहुत से लोग हैं। हमारे पास क्या बुद्धि, हम लोग किसी बात कोई खास बुद्धि नहीं है। बड़े बड़े नंबर क्रंचर्स हैं ना जगत में, लेकिन उनको इतनी बात नहीं समझ में आएगी कि कृष्ण भगवान है। क्या लगता है ये हैकिंग करना कोई आसान काम है? मुझे नहीं पता कि कैसे की जाती है, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें कितना दिमाग लगता होगा या और अन्य रिसर्च वर्क, लेकिन इतनी सी बात नहीं समझ सकते कि हम लोग जगत में दुख भोग रहे हैं और भक्ति करके हम पार हो जाएंगे। अन इदम विदाम। वेरी वेरी नाइस। प्रभुपाद जी की बातें बहुत सुंदर हैं। आप प्रथम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन को स्मरण करें कि व्यक्ति को पहले गोस्वामी बनना पड़ता है और तब उच्चतर बातें प्रकट होती हैं। काफ़ी चीज़ें एकदम लिंक हो रही नहीं। इंद्रिय संयम हमारे जीवन में है नहीं, और हम सोच रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कैसे प्राप्त हो जाएगा? होगा ही नहीं। जैसे कह के हमको ABCD तो नहीं आती है, आप शेक्सपियर की नॉवल के बारे में कुछ बताइए। आप लोग मृदंग किसी को सिखाएं, कहे तेरे कीटा तो हम सीखेंगे नहीं, ये बताइए वो प्रभुपाद जी का ताल कैसे सीखेंगे। अरे भाई तुम पहले तेरे कीटा का अभ्यास करो। कराएगा कि नहीं? गया यही प्रभुपाद बता रहे हैं। मैं पूछूं आप लोग कहाँ तक पढ़ाई की हैं, तो लास्ट वाली पढ़ाई बताते हैं ना कि BSc की हैं। अच्छा, नर्सरी पास कर लिए कि नहीं? गॉट इट? तो नर्सरी पास किए बिना BSc नहीं कर सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस ज्ञान को धारण करना चाहता है, इंद्रिय संयम, इसीलिए भगवान बोले राजर्षय विदुः। भोगों में लगा हुआ व्यक्ति गीता के ज्ञान को धारण नहीं कर सकता। क्या आप लोगों का कभी ऐसा अनुभव हुआ है कि आप एक सिंपल सी बात बताना चाहते हैं, इंसान जानवर का अंतर, और वो जानवर बेचारा समझ नहीं पाता है? Have you had that experience? क्योंकि क्यों नहीं समझ पा रहा है वो? क्योंकि वो है ही जानवर बेचारा। यू कांट ब्लेम इट। धीरे धीरे आप भगवान का प्रसाद खिलाइए, भक्ति करें, तब जाके कुछ इनको क्लिक करता है कि इंसान जानवर का अंतर क्या है। लोगों को हीन नहीं देख रहे, लोगों की असमर्थता को देखिए। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि दुख क्या है। मुझे याद है हम प्रवचन करने के लिए गए थे, बस खाली 4 चीज़ें बता रहा था कि इंसान जानवर में क्या अंतर है। फिर पूछा कि कुछ समझ में आया। फिर मैंने एक चीज़ बोलते हैं, आलू का दाम 50 रुपये किलो है। उन्होंने क्या बोला? आलू का दाम 50 रुपये किलो है। जस्ट देखिए, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एकदम अनुभूत है। क्या आप लोगों का अनुभव हुआ है कि एकदम जड़ है, एकदम नहीं समझ रहे हैं कि क्या आप बोल रहे हो, एकदम नहीं समझ रहे हैं? ऐसा कभी आप लोग का अनुभव नहीं हुआ है? यस, हम लोग समान भाव में बोलते हैं, बुद्धि एकदम ठस बुद्धि है, कुछ प्रवेश ही नहीं कर रहा है वो क्या बोल रहे हैं, और आपके मुंह पे बोलेंगे हाँ हाँ साधु जी, हाँ हाँ हाँ, सही बात है। सो दैट व्हाट प्रभुपाद इज सेइंग इज डायरेक्टली परसीवेबल। वैदिक ज्ञान या जो है इसको थोड़ा इंद्रिय संयम व्यक्ति को होगा तब वो समझ में आएगा। बारंबार हमारे सर कहा करते थे लीला पुरुषोत्तम प्रभु की, चैंट हरे कृष्ण एंड यू विल अंडरस्टैंड।
तो हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे तब ये भागवत के शब्द समझ में आएंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य समझ आएंगे, और फिर आपको और प्रेरणा मिलेगी इंद्रिय संयम करने के लिए। मैं कल की बात होगी या परसों की बात होगी, मैंने क्लास के बाद मैं परिक्रमा कर रहा था, अपना जप कर रहा था, ऐसे कुछ इट वॉज कमिंग वेरी स्ट्रांगली टू मी दैट द मोर आई कंट्रोल माई सेंसेस द मोर थिंग्स विल बी रिवील टू मी। जितना इंद्रिय संयम करेंगे उतना ही प्रकाशित होगी बातें, उतना ही। अब जब हम थोड़ा बहुत इंद्रिय संयम करते हैं और प्रकाशित होता है, तब समझ में आता है कि बात सही बोली जा रही है जो प्रभुपाद कह रहे हैं। भक्तों को अनुभव होगा अपने आध्यात्मिक संघर्ष में। मान लो कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को हम छोड़ देते हैं भोग के लिए, तो एक तो आध्यात्मिक विषयों को सुनने की रुचि समाप्त हो जाती है, और दूसरी चीज़ समझ नहीं आता है कि क्या बोला जा रहा है। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैं कोविड में मुझे बुखार हो गया था, तो मैं ये भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या लिखा है, वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण, नो दैट डलनेस ऑफ कॉन्शियसनेस की बात कर रहा हूँ मैं। हैव यू नॉट एक्सपीरियंस दैट? तो क्योंकि लोग इंद्रिय तृप्ति में एकदम गुलाब जामुन की तरह डूबे रहते हैं, उनको ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती है कि क्या बातें हो रही हैं। वाई आर दे वेस्टिंग टाइम? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, लोग सोचते हैं ये पागल हैं लोग, एक व्यक्ति बोल रहा है, ये लोग बैठे सुन रहे हैं तो पागल है क्या ये लोग? क्या वही बात, एक ही बात तो बोलते हैं, कृष्ण भगवान है, आत्मा तुम सही, वही तो बात बोल रहे हैं। वैदिक विद्या हमें परमेश्वर श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझने में और भगवत धाम वापस जाने के इच्छित फल को प्राप्त करने के लिए तदनुकूल कर्म करने में मार्गदर्शन का कार्य करती है। उसको महाराज समझा रहे थे, अर्थागमम वचः, जो अर्थ की आगम, अर्थ को लाने वाले वचन है। अर्थ मतलब क्या है? जीवन, सुख। तो बहुत सुंदर बात इसमें चैतन्य महाप्रभु सुनाते हैं कथा कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था, तो उसको एक ज्योतिष आकर बोलता है कि तुम इतना गरीबी में क्यों पड़े हो? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ रखा है, तो अब ये बताइए कि क्या ये सुख की बात है कि नहीं? उससे खजाना मिल गया ना, लेकिन इसके बिना खजाना नहीं मिल सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। ठीक है। उसके बाद बताते हैं कि भाई देखो, तुम उस मंदिर के पास जाना, उस मंदिर के पीछे की तरफ एक गार्डन है, जो भी है, वहाँ खोदोगे, लेकिन देखो अगर नॉर्थ में खोदे तो वहाँ एक सांप है जो तुम खा जाएगा। ये निर्विशेष ज्ञान है। और अगर तुमने साउथ में खोदा तो वहाँ पे जिन्न है, हाँ, जो अष्ट सिद्धियों के समान है। और अगर तुमने वेस्ट में खोदा तो वहाँ पे मधुमक्खियाँ हैं, तो कर्म कांड का मार्ग, यानी कर्म, ज्ञान और अष्टांग योग सब निरस्त कर दिया। लेकिन अगर तुम पूर्व में थोड़ा सा खोदोगे तो तुम्हें धन प्राप्त हो जाएगा। तो वह भगवान की भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हो गया अभिधेय, और वह जो धन है वह हो गया प्रयोजन। थोड़ा सा मतलब भक्ति में भी थोड़ी मेहनत है, लेकिन इस प्रकार से खतरा कुछ नहीं है। इज दैट ऑल ओके? तो यही बात बोले, संबंध को समझने के लिए उसके अनुसार कार्य करता है तो फिर वह भगवान की प्राप्ति करता है। लेकिन भौतिकतावादी लोग उसे नहीं समझ पाते। वे ऐसे स्थान में सुखी रहने की योजना बनाना चाहते हैं जहां सुख है ही नहीं। बल्कि भागवत में कहा गया कि जब तक वह सुखी होने का प्रयास नहीं कर रहे थे तब तक वो सुखी थे। इज दैट डाइजेस्टेबल? हो गया आप लोगों को डाइजेस्ट? मैं तो अभी करने का प्रयास कर रहा हूं। जब तक हम प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं तब तक सुखी रहते हैं। ये बहुत सूक्ष्म है, इसे स्वीकार नहीं करेंगे हम लोग। जब तक जैसे ही प्लानिंग शुरू हुई कि ये व्यवस्था करके हम सुखी हो जाएंगे, वो प्लानिंग ही दुख देने का कारण बनती है। काफी शायद स्वीकार नहीं करेगा व्यक्ति की। मुझे एक डिवोटी बोल रहे थे, रघुपति प्रभु है ना, उनके माता जी बोल रहे थे, हम इतना बड़ा घर बना लिए, उसके बाद इसकी मेहरी हम स्वयं बन गए दिन भर सफाई करते रहो। समझ रहे हैं ना बात?
देखो बात वो सिंपल सी बोल रहे हैं, लेकिन है ना इस तरह से। हम लोग इतना घर बनाए, घर बनाने में मेहनत लगी कि नहीं। उसके बाद भले आपके घर में कोई सेविका भी हो मान लीजिए, फिर भी आप देखेंगे माता जी लोगों का कुछ काम तो रहता है, इंगेजमेंट रहता है, सोफे को धूप लग गई चमकाओ इत्यादि इत्यादि। जितनी वस्तु हम इकट्ठी कर रहे हैं उतनी वस्तु को मेंटेन करने में ज़्यादा समय। वे मिथ्या सुख के लिए या तो वैदिक कर्मकांड द्वारा या अंतरिक्ष यान द्वारा अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि ऐसे स्थान में जहां दुखी दुख है, सुखी होने के लिए भौतिक समंजन की कोई भी मात्रा पथभ्रष्ट व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि अंततोगत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल बाद अपने समस्त वस्तुओं सहित विनष्ट होना है। Now this is pretty interesting information। ये तो समान व्यक्ति को समझ भी नहीं आएगा। कुछ समय के बाद ब्रह्मांड को नष्ट होना है। It's like Prabhupada is slapping me on my face on both sides। आप लोगों को अगर आपको कुछ लग रहा है तो क्या आप लोगों को भी स्लैप का कुछ अनुभव हुआ? मेरे से पहले हो गया? अच्छा, आगे पढ़ रहे हो लग रहा है। Is it not nice? कुछ काल बाद हम लोग के ब्रह्मांड के 50 साल बीत चुके हैं और मात्र 50 साल बाद ये ब्रह्मांड नष्ट होने वाला है। कहेंगे बाबा को क्या हो गया है? 50 साल ब्रह्मा जी के, और प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? कुछ काल के बाद, ऐसे वैसे कल परसों होने वाला है। ब्रह्मा जी की दिन की बात नहीं कर रहे ना प्रभुपाद जी। अंततोगत्वा इस ब्रह्मांड को कुछ काल के बाद, यानी शाश्वत समय में देखा जाए। आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं हम पढ़ चुके हैं इस बात को। गर्भोदकशा विष्णु ब्रह्मांड में बैठते हैं, अच्छा नहीं चलते हैं, इतनी देर में पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। इसी दिन में पूरा सारी कहानी हो जाती है। काफ़ी बड़ी समस्या है जगत पे, छोटे से जीवन में कितनी लंबा जीवन है। मैं आप लोग पे हंसा नहीं कि मैं आप लोग हंस रहा, मैं अपने भी हंस रहा हूँ कि क्या क्या समस्याओं को हम समस्या लेके बैठे। हाय राय तो भाई ये वो। इसके लिए मैं ना जानबूझकर श्रीमद् भागवतम क्लास देने आता हूँ, क्योंकि जिन समस्याओं को, जिन व्यर्थ की समस्याओं को मैं बहुत महत्व दे करके पूरा दिन सॉल्व किया, याद मुझे तो रहे कि कुछ नहीं थी वो। हम ऑफिस से पहुँचे, व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ, ओह कितना अपमान हो गया आपका। ब्रह्मा जी के बाद आप भी तो पैदा हुए, मरीचि के पुत्र जो भी। मैं बार बार, दैट्स व्हाई आई हेट मैनेजमेंट। इट ब्रिंग्स यू डाउन टू बॉडीली प्लेटफॉर्म। आज मैं बहुत सीनियर उस वक्त हमारे रूम पे आए थे, बात करने, उन्होंने कहा हमने क्या इसके लिए ही इसको ज्वाइन किया? आंसर वॉज नो। हमने भागवतम डिस्कशन करने के लिए, जप करने के लिए, भक्ति करने के लिए ज्वाइन किया है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में कुछ ना कुछ किचकिच होती रहती है, दैट इज़ नेसेसरी, बट दैट इज़ नॉट नेसेसरी, दैट इज़ ऑब्वियस। बट वी शुड नेवर फॉरगेट कि इसके लिए हमने भक्ति नहीं ज्वाइन करी है। भगवान की भक्ति इंस्टीट्यूशन ज्वाइन नहीं किया है, भक्ति करने के लिए गए हैं। जैसे मैं हम IIT गए थे, आप लोग कहीं पढ़ने गए थे, तो वहाँ पे पॉलिटिकल रिवोल्यूशन करने के लिए नहीं गए थे। व्हाट डू यू थिंक? पढ़ने के लिए गए थे। और जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको याद रहता है कि हम यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, जबकि अन्य सुविधाएं भी वो देते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट फॉरगेट दैट पॉइंट। अब ब्रह्मांड का तो चलिए बाद में समय लगेगा, शरीर तो नष्ट होना ही वाला है ना, इतना भी भूल जाते हैं। तब भौतिकतावादी सुख की सारी योजनाएं जैसी की तैसी धरी रह जाएंगी, दुखी रोता रहेगा, पूछा नहीं जाएगा। 1 मिनट, अरे सर भगवान विष्णु महाविष्णु 1 मिनट सांस जरा रुकिए, जरा मैं कुछ पूरा कर लूँ। ही वोंट आस्क। ब्रह्मा जी की नहीं सुनेंगे तो हमारी क्या सुनने वाले हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य भगवत धाम वापस जाने की योजना बनाता है। ऐसा व्यक्ति संसार के सभी तापों, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को पार कर जाता है। वह वास्तव में इसलिए सुखी रहता है क्योंकि उसे संसार की एक भी चिंता नहीं घेरती, अपितु वह दयालु होने के कारण उन भौतिकतावादी लोगों के लिए दुखी रहता है जो कष्ट भोग रहे हैं। और इस प्रकार से वह कभी कभी ऐसे लोगों को भगवत धाम वापस जाने की आवश्यकता का उपदेश देने के लिए उनके समक्ष आता है। ना दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। चाचा अपनार बचा,
गॉट इट? ये समझ गए क्या बोल रहा हूँ? चाचा अपनार प्राण बचा, दैट इज वेरी नाइस। समझ में है? আমি বাংলা বলবেন, चाचा अपने प्राण बचाओ। समझ में आ रहा है? भक्त खूब समझ गए हैं कि इस जगत में दुख है, तो वो तो तैयार हैं भगवान के पास जाने के लिए। अपनी साधना में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करके प्रचार न करना। इतना दया हम दिखा रहे हैं कि खुद ही 16 माला नहीं हो रहा है, तो उस दया का प्रयोजन नहीं है, फंस जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा। 16 माला कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए, खुद भी कुछ कृपा प्राप्त कर लीजिए। भगवान आपके लिए भी चिंतित हैं कि आप भी वापस आ जाइए, हम सब लोग वापस आ जाएं, और साथ साथ प्रचार करना। दिस इज कॉल्ड मध्यम अधिकार। वी कल्टिवेट आवर ओन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड ऑल्सो हेल्प अदर्स। पहली चीज़ है ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास करना। तो खुद हम जप करें, भक्ति करें, वी आर नॉट उत्तम अधिकारी, तो और साथ में दूसरों को मदद करें भगवान की भक्ति करने के लिए। बात बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन कदम कानन महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, वी आर नॉट लाइक सुपरमैन, ऐसे करके जा रहे हैं और प्रीचिंग कर रहे हैं ऐसे करके। सुपरमैन वाली प्रीचिंग नहीं हो रही है। हम अब स्वयं भक्ति कर रहे हैं, टारगेट रहना चाहिए कि मैं भगवान के पास जाऊं और अन्य लोगों को भी हम बताने का प्रयास कर सकें। चारे देखो तारे कहो कृष्ण पद, ये ही जीवन की सफलता है। क्या हम बोल रहे थे, उसको कैसे बोलते हैं? मनुष्य जन्म यार भारत भूमि जन्मिला, क्या है? मनुष्य जन्म जार जन्म सार्थक कोरी करो पर उपकार। तो एक अर्थ है कि जन्म को सार्थक कर लो और फिर उपकार करो, और दूसरा अर्थ यह है कि जन्म को सार्थकता यही है कि दूसरे का उपकार किया जाए। जिस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे को तो पढ़ना हो नहीं रहा यहाँ पे। आज की जो सिचुएशन हम देखें दिन की, तो आज अगर क्लास नहीं होती तो हमारे भागवत भी सामने नहीं आ पाती। कुछ ना कुछ समस्या तो जगत में बनी ही रहेगी। When are we going to learn that? खारे सागर में मीठे आरो पानी की आशा करना, क्या ये मूर्खता है कि बुद्धिमानी है? ये मूर्खता है। कभी अवकाश नहीं देने वाली माया की आपकी समस्या सॉल्व हो जाएंगी, उसके बाद भजन करेंगे। इज दैट ओके? भजन करेंगे तो समस्या सॉल्व होंगी और हम भगवान के पास जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है कि कभी आते हैं, मतलब दे प्रीच ऑल्सो। ये भक्तों के बारे में बोला जा रहा है, और प्रभुपाद बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि प्रभुपाद वहाँ पे ब्रह्मलोकों के निवासियों के बारे में नहीं बोल रहे हैं, इसी जगत में रहने वालों के भक्तों की बात कर रहे हैं। दे हेल्प प्रीच डिवोट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। बृहद भागवतामृत में भी बात आ रही थी, प्रहलाद महाराज इस जगत की स्थिति को देख रहे हैं और फिर भी वह राज्य स्वीकार कर लेते हैं। कभी सोचा नहीं आपने ऐसा क्यों? सो दैट वह प्रचार कर सकें। हिरण्यकश्यप के बाद राजा बने थे, वो राज्य किए थे। सारे प्रामाणिक आचार्य भगवत धाम वापस जाने की सत्यता का उपदेश देते हैं और लोगों को सचेत करते रहते हैं कि ऐसे स्थान में सुख की कोई योजना ना बनाएं जहां सुख कोरी कल्पना है। ये मानते हैं कि हमारी योजना ही सारी परेशानी है, और बारंबार हमको ये बात सुनना होता है क्योंकि हम लोग विस्मरणशील हैं। फिर योजना बनाएंगे। अरे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है यहाँ, ऐसा कुछ है यहाँ पे। आप लोगों का कभी कोई ऐसा दिन बीता है जहाँ बोल रहे हैं आई एम प्रिटी फ्रस्ट्रेटेड? गुड, याद रखना उसको हमेशा। तो उस दिन शायद इच्छा होती होगी काश मैं भगवत धाम चला गया होता, ऐसा भी इच्छा ही होगी कि नहीं? गुड, ऐसा करें, हमें रोज़ ही इस प्रकार की इच्छा रहे तो हम भक्ति में प्रगति करते रहेंगे। हमको बहुत अच्छा श्लोक लगा ये, और काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली। उस ब्रह्मलोक में न शोक है, न मृत्यु है, न जरा है, न दुख है, न भय है, लेकिन जब वे दूसरों के ऊपर दया, उनकी भक्ति के प्रति अनभिज्ञता को देखते हैं तो उनके हृदय में दुख होता है और सोचते हैं कि भक्ति करके भगवान के पास क्यों नहीं चले जाते। सो विल स्टॉप हियर। कोई क्वेश्चन तो है नहीं? सो
श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।